आज हर कोई बच्चा टेंशन से और चिंताओं से घिरा हुआ है, क्योंकि हाल ही में आज रेट का जो परिणाम था कहीं ना कहीं उसको कैंसिल कर दिया गया पेपर को। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर आज बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी टेंशनें आज घर कर गई है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं आगे क्या होगा, किस तरह से पेपर आएगा, किस तरह से वापस से परीक्षाएं होगी, कब होगी, क्या हमारा भविष्य ऐसा ही रहेगा। आज बहुत सारे लाखों बच्चे आज टेंशन में हैं। लाखों बच्चों के साथ आज कहीं ना कहीं धोखा भी हो रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारी उनके साथ मजबूरियां भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज गांवों से आते हैं, गरीब परिवेश से आते हैं और उनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं हैं कि उनको बार बार में कोचिंगें कराएं, उनको बार बार में या सिटी में भेजकर उनकी तैयारियां करवाएं। तो बहुत सारे माँ बाप भी आज दुखी हैं, बच्चे भी दुखी हैं, सबके अंदर नेगेटिविटी का माहौल बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस नेगेटिविटी के माहौल में कहीं ना कहीं अपने को पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये आज सिर्फ अपने साथ नहीं हो रहा, ये सभी के साथ हो रहा है। तो आज मैं स्टूडेंट से बस इतना कहूँगा कि ऐसे माहौल में अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव बनाए रखें, क्योंकि पॉजिटिव जहाँ तक आप अपने आप को नहीं बनाएंगे वहाँ तक कहीं ना कहीं आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी और शायद इतनी टेंशन बढ़ जाए कि आगे शायद आप उस कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर ही ना कर पाओ। अगर आपने तैयारी की है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर हौसला है कि नहीं मैं इस एग्ज़ाम में क्लियर हुआ था तो अगले एग्ज़ाम में भी क्लियर हो के दिखाऊँगा, अगर ये आपके अंदर जुनून है, ये आपके अंदर हौसला है और ये आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तो आप उस एग्ज़ाम को वापस से क्लियर कर पाओगे। तो मैं बस इतना सा आप सभी से कहूँगा कि आज जो माहौल है, जो आज जो डर और भय बच्चों में बना हुआ है, इस डर और भय को निकाल दो, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ तक आपके अंदर डर और भय रहेगा तो ये आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। पेपरों में बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी भर्तियां कोर्ट में चली जाती है, बहुत सारी भर्तियां पूरी हो ही नहीं पाती, बहुत सारे ऐसे विघ्न बीच में आ जाते हैं जिनसे कहीं ना कहीं जो बेचारा जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जिस बच्चे के माँ बाप पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो बच्चा हताश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशनों में घिर जाता है। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को सोचना पड़ेगा और उन बच्चों को थोड़ा सा अपना माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आज मैं सभी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा बस इतना सा कहना है कि बस सब कुछ भूलकर आगे की तैयारी में लग जाओ। इस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से मैं पढ़ूंगा, किस तरह से आगे बढ़ूंगा। ये सारी चीज़ें आपको डिलीट मार देनी चाहिए और आगे जो गोल आपको मिला हुआ है, जो आपको लक्ष्य मिला है, उसी के ऊपर लग जाओ। क्योंकि अगर आपको आज सफलता मिली है तो आपको कल भी सफलता 100% मिलेगी, और अगर आप थोड़े बहुत नंबरों से भी इस बार रहे हो तो अगली बार 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे कितनी ही विकराल परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपने आप को अगर आप पॉजिटिव बनाए रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिविटी आपके माइंड से ख़त्म हो जाएगी। आपको आज बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आपको नेगेटिविटी देने आएंगे कि अरे यार तेरा तो हो गया था अब क्या होगा, अरे यार तेरा तो हो गया था अब क्या होगा, अरे यार तू तो बिल्कुल ही पास वाला, बिल्कुल ही कट ऑफ के आसपास नंबर थे, अब क्या होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे और बहुत सारे नेगेटिविटी आपको देने आएंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी, अपना प्रयास करना ना छोड़ें, अपनी तैयारी को बरकरार रखें। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लगे हुए हों, अपनी तैयारी को जारी रखें और अपने आप को मोटिवेट रखें। अब मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, तो आपको आज मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूं। इन टिप्स के आधार पर अपने आप को मोटिवेट रखें और आगे की तैयारी में लग जाएं। सबसे पहला टिप्स ये है कि कहीं ना कहीं जो आपकी रूटीन थी, जो कहीं ना कहीं जो दिनचर्या थी आपकी, उसको वापस से वैसा का वैसे ही रूटीन में लाएं। क्योंकि आपका जो पढ़ाई का जो शेड्यूल आपने बना रखा था, ये 3-4 महीने का जो टाइम पीरियड निकला, इसमें आपका शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आपने जो टाइम टेबल जो फिक्स कर रखा था, मुझे इतने टाइम पर पढ़ना है, उस टाइम टेबल को वापस से फॉलो करो।
अब थोड़ी सी गर्मियाँ आ चुकी है तो कोशिश ये करो कि मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी अब नहीं है। तो कोशिश यही करो कि मुझे थोड़ी सी जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठना है और अर्ली मॉर्निंग उठकर मुझे पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा जो टिप्स है वह ये है कि आपके डाइट को थोड़ा सा प्रॉपर कर दो। आपकी डाइट अगर अच्छी होगी, हेल्दी होगी, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सेटिंग पा सकते हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और अपने आप को एकांतवासी आप बना दो और अपने आप को वापस से पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि वापस से एग्ज़ाम तो होने हैं। आज नहीं तो कल होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 4 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद होंगे, एग्ज़ाम होंगे। लेकिन एग्ज़ाम होंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन आज से ही आप फिक्स कर लो कि मुझे इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है, मुझे डिप्रेशन में नहीं आना है, मुझे किसी भी के बहकावे में नहीं आना है, मुझे बस तैयारी करनी है। लोग कुछ भी कहेंगे, लोग कुछ भी बोलेंगे, कितने आपकी टांगे खींचे, कितने आपको परेशान करें, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप परेशान हो गए तो आप बहुत पीछे खिसक जाओगे, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ने वाली है। आप खुद सोच सकते हो कि कितने लाख लोगों ने आज रिट का एग्ज़ाम दिया, कितने लोगों ने वीडियो का एग्ज़ाम दिया, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम हुए। इन थोड़े से टाइम पीरियड में कितने लोग बेरोज़गार हैं। जब इतने लोग बेरोज़गार हैं तो बेरोज़गारों की तादाद बढ़ेगी, ना कि घटेगी, क्योंकि तादाद बढ़ने वाली है। बढ़ने इसलिए वाली है क्योंकि वापस से जो बीएड करके जो बच्चे आ रहे हैं, वापस से वह कंपटीशन की तैयारी करने लगेंगे। और जब करने लगेंगे तो आपका कंपटीशन और ज़्यादा टफ होने वाला है, और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये मानकर बिल्कुल मत बैठना कि आज की तैयारी के अनुसार हमारा पेपर आगे भी निकल जाएगा। नहीं, आपको और थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, और ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो सभी बच्चों को मैं वापस पुनः यही कहूँगा कि आप तैयारी में वापस से लग जाओ, क्योंकि अगर तैयारी में अगर वापस से नहीं लगे तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन होगा, तनाव होगा। तनाव आ जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि बच्चों दूसरे दोस्तों का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, परिवार वालों का प्रेशर है। और आज मज़े की बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके रिट के नंबर के आधार पर उनकी सगाइयाँ फिक्स होगी, उनकी शादियाँ फिक्स होगी, और आज कहीं न कहीं वो रिश्ते आज डगमगाने लगे हैं। तो उन सभी से ये कहूँगा कि भाई थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखो, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करो। इन चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी, जिस दिन आपकी दुनिया पीछे आएगी, ना कि आप दुनिया के पीछे जाओ, आपको सक्सेस अपने आप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपका प्रयास है निरंतर, अगर आप एक ही लक्ष्य के पीछे अगर प्रयासरत हो, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन आपकी सक्सेस हुई पड़ी है। इसीलिए किसी ने कहा है कि मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही चीज़ें नायाब होती है। या तो आपको मंजिल मिल जाएगी, और मंजिल मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी मिल पाए तो आपको उस चीज़ का तजुर्बा मिलेगा जो कहीं ना कहीं और बच्चों के काम आएगा। और बच्चों के काम आएगा तो वो भी एक तरह की सक्सेस ही है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना भी किसी के बस की बात नहीं है, उस लक्ष्य को अचीव करना भी किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर रास्ता किसी ने देखा नहीं होता। अगर हर रास्ता कोई जानता तो आज पूरी दुनिया में कोई ना कोई राज कर रहा होता। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं आज हर चीज़ को आज ना तो मैं जानता हूँ ना आप जानते हो। 100% परिपक्व कोई भी नहीं है, 100% किसी को आता भी नहीं है, 100% शब्द कोई है भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में 100% प्योर कोई चीज़ हो नहीं सकती। दुनिया में अगर आज हीरा भी है तो वह भी 100% प्योर नहीं है। इसलिए 100% कोई नहीं है भाई। जब 100% किसी को याद नहीं है तो मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे सिर्फ क्या करना है, अपने आप पर मेहनत करनी है, किसी दूसरे पर नहीं। जब अपने आप पर जिस दिन मैं मेहनत करने लग जाऊंगा, जिस दिन मैं खुद के बारे में थोड़ा सा सोचने लग जाऊंगा, जिस दिन मैं खुद का भला करने लग जाऊंगा, तो अपने आप दूसरों का भला अपने आप ही कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर वह क्वालिटी आ जाएगी, मेरे अंदर वह क्षमता आ जाएगी, मेरे अंदर वह विश्वास आ जाएगा। तो मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहो।
क्योंकि मंजिल आपको मिलेगी ज़रूर। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहूँगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यार इसी उमंग के साथ दोस्तों तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो।